अच्छा सोच के करो ये तो। हाँ शोभ भाई, रिकॉर्डिंग चल रही ना मंसूर? हाँ शोभ रिकॉर्डिंग चल रही है, ये हाँ, पार्ट 2 रिकॉर्डिंग है ये। ओके ठीक है कंटिन्यू। तो हाँ ठीक है, तो अपन लोग कहाँ तक थे? वो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने जी। की जो बारिश में बारिश तूफान आ गया ना, हाँ बारिश नहीं हो रही थी और मूसा अलैहिस्सलाम भी दुआ करे तो भी बारिश नहीं। क्या बोले जुबैर? तुम्हारा म्यूट है, तुम्हारा म्यूट है तुम। अब आ रही यार आवाज नहीं आ रही। जुबैर? हेलो जुबैर, जुबैर आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। मीटिंग लीव करके फिर वापस म्यूट पे दिख रहे तुम? नहीं अब अनम्यूट हो गए, मगर वो तो म्यूट हो गए, मगर हमारी आवाज क्यों नहीं जा रही? आ रही जुबैर? आ रही अब आ रही। आ रही, ओके। मेरी भी आ रही ना? तो क्या आ रही है? ठीक है। तो अजीब वाकया है, जरा गौर व फिक्र कीजिए इस पे। तो ये इससे क्या है, अल्लाह ताला का तरीका और सिस्टम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बताए। तो वो खाली मूसा अलैहि सलाम के लिए नहीं है, वो उनके कौम के लिए नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौम के लिए भी है, हमारे लिए है, रियाद वालों के लिए है, हैदराबाद वालों के लिए। तो हर चीज अपन अपने पे लेना, ये अपने बेहतरी के लिए बोली जा रही ये इंसिडेंट, एक इंसिडेंट से आपको अल्लाह का काम करने का तरीका, स्टाइल पता चलता अपने को कि अल्लाह ताला क्या एक्सपेक्ट कर रहा, कैसा अल्लाह ताला अमल करते दुनिया में। तो बारिश नहीं हुई, मूसा अलैहि सलाम परेशान, मगर एक एडवांटेज क्या था, अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात करते क्या है, वो तो अल्लाह ताला बोले हमारे कबीले में एक आदमी है जो एक गुनाह करा, वो गुनाह के वजह से मैं पूरी कौम के ऊपर जो है पानी रोक दिया मैं, मगर वो आदमी का नाम नहीं बोल रहे और उन्हें क्या गुनाह करे वो भी नहीं बोल रहे। तो क्योंकि उस पर पर्दा डालना चाह रहे, क्योंकि उससे क्या होता, कई बार शर्म में आ जाते, एक्सपोज करे तो अब तो मेरी इज्जत गई, अब मैं नहीं करता, अब क्या कर लेते। कई बार बच्चों के साथ भी करते ना, प्यार से नहीं समझा के मार के करे तो वो अब तो नहीं करता मैं, अब यही करता मैं, बल्कि जिद पे आ जाते ना, जिद्दम जिद्दी पे। अपने पास भी बड़े लोग भी आते, ज्यादा अगर दीन की दावत दे रहे और किसी को बहुत ह्यूमिलेट करे, क्या है तो क्या करा, क्या नमाज़ पढ़ा, ऐसा बोलता, हाँ भाई हम ऐसी है, जाओ तुम जो मरना है मरो, जाओ हम ऐसी रहते, जाओ। जिद पे आ जाते, हम नहीं करते, जाओ हम मरते, हम जहन्नुम में, जाओ। उस जिद में आ जाता उन्हें, आना पे आता उन्हें, मेरे को ह्यूमिलेट करा, अब तो भी करता इसने, वो अमल तो करता इसने, उधर तो खैरात करता इसने। तो इसलिए बहुत बारीकी के साथ इमोशंस को हट करे बगैर करना, मगर क्योंकि टेम्पररी रहता, मगर उसका गुस्सा बहुत टाइम तक रह जाता, उससे मैसेज खराब हो जाता। इसलिए जब ह्यूमिलेट नहीं करना इंसान, रादर जो है प्यार मोहब्बत से मोटिवेट करना। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला भी वही बोले, वो आदमी का नाम नहीं बोले, उसका गुनाह भी नहीं बोले। अब मूसा अलैहि सलाम परेशान, नाम नहीं मालूम, आके सबके सामने भाई भाई जो भी है भाई वो आदमी मेरे को नाम भी नहीं बोले, आप लोग बस क्या तो भी करके गुनाह माफी मांग लो। हालत में ऐसे आ गए, बच्चे रो रहे, बारिश नहीं है, पानी नहीं है, जमीना सूख गए, रिवरा सूख गए, और बकरियां जो रो रहे पानी के लिए, घास नहीं है, बहुत बुरी हालत है। तो आदमी एकदम वो जो गुनाह करा था ना, वहीं खड़े खड़े अल्लाह से ऐसी माफी मांगा कि अल्लाह ताला जो है कबूल कर दी। और जो है अल्लाह ताला बारिश बरसा दी। तो मूसा अलैहि सलाम खुश हो गए, खुश होके बोले कौन है वो खुशनसीब आदमी? तो बोले मूसा अलैहि सलाम पूछे, हाँ ये किस वजह से आप बारिश बरसाए? बोले तो वही जो गुनहगार था ना, उन्हें इतनी अच्छी तौबा करा, तो वो तो गुनाह तो हटा मैं इतनी और डबल बारिश दे दिया, और फायदे वाली बारिश दे दिया कि पूरे घड़े भी भर गए, रिवरा भी भर गए, रिवर इतना भर गए कि घर के नजदीक जा रही, वहां से निकालना भी आसान हो गया। तो इतना पूरा बेनिफिट किसकी वजह से? बोले तो वही बंदे की वजह से। अब वो बंदा कौन है जो इतना नेक बन गया आपकी नजर में? बोला गुनहगार करे, जब उसका नाम नहीं बताया, मैं अब तो उसका नाम बताऊंगा, बल्कि तो नाम नहीं बताया और उन्हें वैसी रहा, मगर तौबा कर लिया। ठीक है, ये तो तौबा का इम्पोर्टेंस और जो है अल्लाह को राजी करने का। पर इसमें क्रक्स ऑफ द स्टोरी बीच में क्या है कि गुनाह करा एक और अजाब हुआ पूरों पे। तो इन्हें क्यों जिम्मेदार है? दूसरे लोग क्यों जिम्मेदार है? उन्हें मारा, उन्हें जिया, अपने घर में जिना करा, मैं क्या करूं? अब मैं क्या सबके घरों में घुसते बैठो? नहीं, वो तो नहीं होता, हर एक के घर में नहीं घुस सकता। तो इस्लाम क्या इंपॉर्टेंस देता कि जो आपके नजर के सामने जो किया जा रहा गंदगी खुले आम, उस पे रोकिए। जो घर के घुस के अंदर क्या कर रहे उसको देखने की जरूरत नहीं है, अनलेस आपको
पता चल गया क्योंकि शराब पीता घर के बेडरूम, तो उसको आप तनकीद करेंगे, मगर घर के अंदर स्पाइंगा कर लेते हुए सबके क्या गुनाह है ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो विजिबली ओपन में हो रहे पब्लिक में, उसके खिलाफ आपको कोशिश करना चाहिए। हाँ, कामयाबी नहीं मिली चलता, मगर आप कोशिश कर लिए तो आपके सर पे से गुनाह हट गया, नहीं तो आप भी उस गुनाह के कुछ परसेंट जिम्मेदार है। जब यानी अगर हमारी नजर में आया तो ना, हमारी नजर में कोई आया तो, राइट, फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं आए तो मतलब क्या है देने शोएब, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहा। मेरे नजर में आया तो मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी के बेडरूम में घुसो नको, उतना ओवर नको करो। हाँ, वो नहीं है, कोई बाहर दिख गया, उन्हें मेरा हाँ, करीबी दोस्त कोई है, मतलब उन्हें शराब आप पी रहा है, मतलब अरे है, भाई मत पियो, अपन हाँ, उसको राइट, वार्न कर राइट, सकते, वार्न कर लेकिन सकते। सीरिया में जो हो रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल क्यों हूँ? हाँ ठीक है, राइट, आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। तो फॉर एग्जाम्पल आप जो है मारूफ और मुनकर का जो कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला बोले लोगों को नेकी की तरफ लेके जाओ और गुनाह की तरफ रोको। नेकी की तरफ लेके जाना आसान है, भाई इन्हें मस्जिद को नहीं आ रहा तो चलो उसको मस्जिद को लेके जाएंगे, इन्हें जो है कुरान नहीं पढ़ रहा चलो इसको कुरान पढ़ाएंगे, इन्हों जो है बीवी को मार रहा अननेसेसरली बहुत बुरी तरीके से रोड पे लेके आके मार रहा जाहिलों के जैसा, तो चलो भाई उसको जरा समझाएंगे। तो ये जो गुनाह दिख रहा, ये जो नेकी कराना है और गुनाह रोकना है, ये अपने को मैंडेटरी है, मगर अपने लेवल के हिसाब से। हर एक का लेवल वैसा नहीं है, हर एक के कम्युनिकेशन स्किल्स वैसे नहीं है, हर एक का नॉलेज नहीं है, मगर जितना भी है कम से कम उसको, अरे भाई मैं ज्यादा तो नहीं जानता मगर कम से कम जिक्र कर लेना भाई अल्लाह का, कभी कभी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। मेरे को ला इलाहा इल्लल्लाह का मीनिंग मालूम है, सिर्फ 5 क्लास अटेंड करा, अल्हम्दुलिल्लाह मालूम मेरे को, पुराना क्लास अटेंड करे कमला अपन, तो ये 2 मालूम, ये 2 तो भी तू जिक्र कर लेते भाई, इतना मालूम मेरे को, इतना बोल सकता हूँ मैं, इतना तो भी कर ले अपने इस्तेताद। और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपना इस्तेताद बढ़ रहे, अपन जो नॉलेज लेवल है बढ़ रहा, आप देखो पिछले 15 दिन से, 15 क्लासेस से अपन बढ़ते जा रहे हैं, अपन अपग्रेड करते जा रहे हैं, तो अपनी भी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, तो ये नॉलेज शेयर भी करना है आपको, ठीक है। तो उसी तरीके से और एक एग्जांपल देके फिर चुप तरह मैं आंसर करता हूँ। एक बार ऐसी हुआ, और एक बुखारी की हदीस है, ये हर फिरके इस्तार अहमद साहब भी बोलते हैं, तबलीग जमात वाले भी बहुत इसको सॉलिड यूज करते हैं इस हदीस को। सही हदीस है जिसमें एक कौम थी जिसमें अल्लाह ताला जो है फरिश्ते को बोले पूरे कौम को तबाह कर, चलो खत्म, ये लोग बहुत गुनाह में हो गए, ठीक है। फरिश्ते आए, वो जमाने में पहले 2 मिनट में खत्म करते, इंस्टेंट पनिशमेंट, ज्यादा हुआ कि खत्म, गाँव ही उल्टा पुल्टा, सिविलाइजेशन किधर चले गई, खाली उसके पॉटरीज मिलते, वो इंसान कहाँ के पता ही नहीं चलता, वैसा जहाँ खड़े हुए वहीं मर गए 1 सेकंड। तो वैसे अजाब आते थे, तो गए फरिश्ते करने गए, देखे एक नजर डाले, पूरे जिना कर ले रही, शराबा पी ले रही, होमोसेक्सुअलिटी सब कर रहे हैं, सही है रे भाई चलो खत्म ही कर देंगे। बोले एकदम देखे तो एक आदमी दिखता मस्जिद, तो घर में इबादत कर लेते हुए रहता, कभी घर से बाहर नहीं निकलता, अपनी इबादत में रहता, अपनी नमाज में रहता, गुनाहों से बच के रहता, खिड़कियां सब बंद करके अपने अंदर ही रहता, उसमें तो फौरन फरिश्ते वापस जाके, अल्लाह वो एक आदमी है नेक, उन्हें अल्लाह तेरी बात कर रहा, शिरक ने कमरे में है, तो बस को छोड़ दे के बाकी सबको तबाह कर देता। बोलता अल्लाह ताला बोले पहले उसको अजाब, पहले सबसे बड़ा गुनहगार उन्हें, उसको पहले अजाब देने के बाद बाकी लोगों को दो। फरिश्ते परेशान, अरे सबसे नेक तो उन्हीं है, उन्हें सबसे बड़ा गुनहगार, उससे शुरू करो, पहले उसको स्प्रेड करो। बोले तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन करे, जब तुम्हारे आसपास इतना गुनाह चल रहा तो तुम कैसा नमाज पढ़ लेते हुए रहते, तुम एक्शन लेना था, तुम जाना था, कोशिश करना था, गालियां खाना था, मारा खाना था। रसूल अल्लाह को क्या जरूरत थी, अच्छे बिजनेसमैन थे, अच्छे नेक औरत पे शादी करे, बच्चे पैदा ही ले सकते, क्या जरूरत थी जाके अबू जहल को बोलना कि भाई ये काबे के अंदर जो बेकार आइडला रखी है, सूरज के चांद के, ये पूजा नहीं करना, ये तो वो बोलने से उन्होंने जो है गुस्से में आए, इनको नौज़बिल्लाह गालियां दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन से ढकल दिए, पैसे से वो कर दिए, क्या जरूरत थी इतना सब करने की। लोग आके बोलते थे रसूल अल्लाह को, आप अपने घर में रहो ना, आप अपने घर में कर लो इबादत, आपके बीवी बच्चों को देख लो, कई को रोड पे जाके इनसे उससे लगा लेते, अपना माइंड योर ओन बिजनेस, आप खुश रहते, आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। आप ये देखो मुंह पे कैसे मारा लग गए, काबे के पास नमाज पढ़े तो पूरे अंतरिया ला के उनके डाल दिए, क्या जरूरत थी आपको। तो जरूरत है, सब पे जिम्मेदारी है, पैगंबरों की ज्यादा है क्योंकि उनको अल्लाह से हिदायत गाइडेंस और वही आती है और उनको एग्जैक्टली बोला जाता है ऐसा ऐसा जवाब मिलके, मगर पैगंबरों का काम हम सबको करना है। वो जो बनी इसराइल के जमाने के आदमी को अजाब डाला गया, भाई उन्हें घर में बैठ के इबादत कर रहा था, उन्हें कौम की फिक्र नहीं कर रहा था, अपने मतलब
कामयाब होना जरूरी नहीं है। वो इतने कमीने होंगे बाहर के लोग, शराब पीना छोड़ते नहीं, जिना छोड़ते नहीं, मगर इन्हें कम से कम अपना काम करना, कोशिश, सक्सेस अल्लाह के हाथ में, तो इन्हें उस अजाब में बच जाता था जो अल्लाह ताला पूरे गांव को तबाह करे ना, उसमें बच जाता था। तो ये जो है, ये अपने पास ऑप्शन नहीं है, ये अपने को फोर्स किया जा रहा कि आपको भी करना है अपने लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो इससे पता चला कि जब ये मिस्चिफ हो रहा था, ये मुनाफिकान जो है हौले हौले कामा कर रहे थे, तो हमारा मुसलमान का स्टैंड क्या होना चाहिए, और वो इस तरीके से जो है सोसाइटी को खराब करता। फॉर एग्जाम्पल, आप फेमिनिज्म रेवोल्यूशन पैदा करिए, जो आयत के हिसाब से हम जो है पीस ला रहे, हम ग्लोबल वो ला रहे, हम फला फला कर रहे, आप उसको इग्नोर कर दिए। वो चीज आपके घर तक आती, कैसा आती? आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, बेटी जब बड़ी होती उन्हें बोलती, अब्बू ये पुराने जमाने के क्या बातें कर रहे हैं आप, कि औरत बच्ची जो है जीन्सें पहनना, और जो है अकेले जो है अपनी मर्जी का जॉब नहीं करना। मैं करूंगी, उसमें गलत बात क्या है? आप जब अगर रोक लेते इस मूवमेंट पे, मेहनत करते, तो आज आपकी बच्ची आपके सवाल नहीं पूछती, और उन्हें जो है जब हाथ पैर उसके खड़े हो जाते, जब उन्हें फाइनेंशियली सिक्योर हो जाती, उसका एजुकेशन अच्छा रहता, उसको जॉब मिलती, उन्हें तुम्हारा केयर नहीं करती, जो करना है कर लो अब्बू, मैं तो चली दिल्ली, मैं वहां पे मैं पेइंग गेस्ट रहने वाली हूँ, आप अपनी मर्जी कर लेते, अब तुम यहाँ कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि उन्हें मेजर हो गई। तो ये होता, ये जो बेकार फसाद फैलाते ना, डिसोबीडियंस ऑफ अल्लाह जो आम कर देते, जिसके वजह से ये पूरे फितना शुरू हो जाते, और जो है इंसान का सुकून चैन चले जाता, और लोगों की लाइफ शैटर हो जाती, जो आज एक सुनामी की तरह जिंदगियों को तबाह कर दे रहा हर तरीके से, ठीक है। तो ये था वो फसाद। तो आज भी हम ये मुनाफिका करे वो जमाने में बोल के नहीं लेना, ये आयत से हम अलर्ट हो जाना कि ये कैसे यहूदियां हैं, या हो सकते सेकुलर मुस्लिम्स, या नहीं तो कम्युनिस्ट मुस्लिम्स, या प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स अपने अंदर ही पैदा होके हौले हौले आइडिया करके सोसाइटी को खराब कर रहे। तो हम जब उन लोगों को ये देखते, तो ये आयत याद करके अपन बोलना कि ये लोग होंगे, इनको नहीं मालूम ये लोग क्या कर रहे, मगर ये लोग फसाद पैदा कर रहे, और ये फसाद के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, समझ रहे? तो हाँ, लेकिन ठीक है, तो सीरिया का मैं क्या करूं भाई? हाँ सीरिया आ रहा है भाई, तेरी सीरिया के सुन, तो मेरे को मालूम था वो स्टेटमेंट सुनते थे, तुम तो हिलने वाले हैं, और तुम तो रात की नींद उड़ने वाली है। माशाल्लाह, अच्छी चीज है इस तरीके से फिक्र करना। तो अब कमिंग बैक टू, अब क्या है, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल चेन। अब तुम मुशीराबाद में तुम्हारी बेटी फेमिनिज्म से अफेक्ट हुई थी, तो फॉर एग्जाम्पल अगर, और निकला था लंदन में ये फेमिनिज्म, अगर तुम लंदन में फेमिनिज्म के खिलाफ वहां के मुसलमान उठाते आवाज, और मुशीराबाद के मुसलमान उठाते, और सब मिलके ग्लोबल प्रोटेस्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं मैं, अमेरिका बॉम्बिंग करी थी कोई कोसोवा, बोस्निया में, तो पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हुए, पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हुए, इस हद तक हुआ, हल ग्लोबल मीडिया कवर करा, आखिर में अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ा। कई ऐसे कंट्रीज में लोग उठे कि चले आते लोग अटैक करने को, फॉर एग्जांपल। तो जब ग्लोबल कंडेमनेशन एक हर लेवल पे होता, हर सिटी में होता, तो जो सुपर पावर्स है ना वो इफेक्ट होते। तो जब लंदन में फेमिनिज्म पीक पे हुआ, तो लंदन वाले भी प्रोटेस्ट करना, मुशीराबाद वाले भी उसके खिलाफ रैली निकालना। रैली तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, मगर उसके खिलाफ तकरीरें करना, लोगों को एजुकेट करना, वो आप नहीं करे, आप खामोश बैठे, और लंदन में फेमिनिज्म आया, आपकी बच्ची भी इफेक्ट हुई, तो लंदन की बच्ची की इफेक्ट हुई। तो बोलने का मतलब क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है, ह्यूमन बॉडी एक मोमिन की तरह है, एक उम्मा की तरह है। एक हाथ को दर्द हुआ तो दिमाग को भी दर्द देता, नींद नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल सो नहीं सकते। अब देखो, हाथ को दर्द हुआ, तो जब आपकी बॉडी, ब्रेन सो रहा, तो ब्रेन बोलता है जा भाई, तू हाथ है ना भाई, तेरे को दर्द हो रहा, तू रो, मेरे को एक सता रहा, मैं तो सो जाता हूँ। सोता ब्रेन, सोता नहीं सोता, हार्ट सोता नहीं सोता, पेट सोता नहीं सोता, सब में बुखार आ जाता, पूरा जिस्म गर्म हो जाता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तुम एक उम्मा की तरह है, एक जगह बीमारी आई तो पूरे बॉडी में बुखार आता उसका। तो ये तुम, मतलब बोलने का मतलब क्या है, आज वैसा नहीं है, मगर वैसा होना चाहिए, तुमको वैसा फील होना चाहिए था। अगर सीरिया में
प्रोटेस्ट हुए जब अमेरिका अटैक करी फर्स्ट टाइम, या बशरुल असद के जो एट्रोसिटीज है उसके खिलाफ रैली रियाद में, दिल्ली में, जकार्ता में, कोलालमपुर में, शंघाई में, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में सब हुए रैली। तो माइका लालू ने आगे बढ़ता, ग्लोबल कंडेमनेशन किस लेवल पे होता था, मगर उठी उम्मा नहीं उठी। तो ये नहीं उठना उनका गुनाह हुआ, पहला गुनाह। दूसरा गुनाह, अगर तुम अपने सिस्टम को आम करते, रियाद में तुम ये सिस्टम पैदा करते, गुनाह को रोकना, और सिस्टम में जिना खत्म करते, रेप खत्म करते, उसके खिलाफ मदद करते, उन तक पैसा पहुंचाते, अमीरी रियाद में लाते, उससे इफेक्ट होके सीरिया वाले भी अमन चैन करते, तुम्हार को कॉपी करके सीरिया वाले भी रैली निकालते और सीरिया वाले भी अमन चैन की ख्वाहिश करते, और वहां पे रेप और इस जुल्म के खिलाफ वो लोग भी बोलते, तो तुम्हारा रियाद का इफेक्ट सीरिया पे नहीं पड़ता था? पड़ता था। और वो ठीक है, अब रियाद में मतलब हम लोग कैसा कर सकते हैं? ये तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है ना, इधर यहाँ पे किंगडम, यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है, आप निकल ही नहीं सकते घर के बाहर तक। आप कुरान जलाए थे अमेरिका में, राइट? मालूम ना आपको? रिसेंटली रियाद में रैली निकाले थे बाई दी परमिशन ऑफ किंग। किंग देते परमिशन, क्योंकि आप किंग के खिलाफ नहीं कर रहे ना। आप नहीं भैया, ऐसा नहीं है। सॉरी, स्वीडन या नॉर्वे में जलाए थे वो लोग, नेदरलैंड में जलाए थे। इधर वैसा रैली नहीं निकाला। नहीं। अच्छा ठीक है, जान दे, मैं एग्जैक्टली रियाद में मुशराबाद का एग्जांपल देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मुशराबाद मेरे को बहुत दिल पे लगी बात, उन्होंने ऐसा बोल दिया। अच्छा ठीक है, वो एक चीज है। अब मतलब अब तुम जो मतलब अब तो मेरे को ये बोल सिंपल, वो बनी इस्राइल के कौम का आदमी जो है, जो भी गुनाह करा उसका असर जो है बाजू वाले के मुसलमान के घर को कहीं पड़ा, पानी उसको कहीं को रोक दी। मेरा कॉन्सेप्ट ये था, रिलेशनशिप है, लेकिन वो टाइम पे मतलब बनी इस्राइल के मतलब एक लिमिटेड आबादी थी, एक मतलब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। ओके, मैं भी एग्री कर रहा हूं, उस तरीके से हो सकता है। हाँ बिल्कुल, हाँ। अब लेकिन एक चीज ये है आदिल, एक चीज ये मैं एक बीच में ऐड करना चाहूंगा। मेरे से 2 दिन पहले बहुत बड़ा गुनाह हुआ, मैं बोलना चाहूंगा सबके सामने। तुम जो बोले कि जो मेन जो कॉन्सेप्ट है कि भाई ये जो फसाद है, डिसोबीडियंस ऑफ अल्लाह से शुरू जो होता, ओके, उसको हमको रोकना है अपने जो इस्तात है अपनी, मतलब बुराई को रोकना है, अच्छाई को फैलाना है। तो मेरे से 2 दिन पहले एक गुनाह हो गया, हुआ है कि भाई मैं जो सो एक कस्टमर के पास गया था। मैं बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ताकि मतलब मेरे दिमाग में बात बैठ जाना, मेरे दिमाग में बात बैठ जाना कि मेरे को बुराई से रोकना है, चाहे कोई भी रहने दो, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला बिल्कुल, ठीक है। तो मैं गया कस्टमर के पास, वो कस्टमर मेरे को बोल रहा, बच्चा है 30-35 इयर्स का है, उन्हें बोल रहा कि मेरा बॉस मेरे को परसों क्या सो भी एक यहाँ पे ओलया रोड है, वहाँ पे एक होटल में लेके गया। ठीक है, लेके गया, ओके। तो बोला कि मैं वहाँ पे क्या सो भी एक कोरियन लड़की थी, एक रूम नंबर में आओ बोली, हम लोग गए। वो मेरा बॉस, वो लड़का पाकिस्तानी मुसलमान था, उसका बॉस क्रिश्चियन है, फिलिपिनो। तो बॉस उससे जाके निगोशिएट करा, मैं भी अंदर गया था, जो भी है। मगर मैं सुना, मैं उसको रोक दे रहा था, भाई तुम क्यों कर रहे हैं ऐसा, मत जाओ तुम मतलब अल्लाह के अज़ाब से डराना, मुसलमान है ना। हाँ, वो मैं नहीं करा, मेरे को अब एहसास हो, मैं कल जाके बोलता हूँ इंशाल्लाह। कई बार क्या होता, क्यों नहीं बोलते, रिलेशनशिप खराब हो जाएंगी, पैसा हो जाएगा, मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। अरे करके तो देखो, फिर अल्लाह की रहमत कैसी आती है। अगर इंटेंशन ह्यूमिलेट करने की नहीं है, मगर प्योर इंटेंशन के साथ अगर ये अमल करे तो अल्लाह ताला पसंद करा, तो कोई माइकल आपकी नौकरी नहीं छीन सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उल्टा अल्लाह कुछ होता, बरकत होती। मगर डरते अपन, कहाँ का लगा, अपना कंट्री नहीं, अपना मुल्क नहीं, कोई वो हो जाएगा, कहाँ का लगा, केस हो जाए, कुछ नहीं डरना। दुनिया याद रहो, मुशराबाद रहो, अल्लाह ही चला रहा, अल्लाह की हुकूमत है, दिखता किंग अलग है, सब अल्लाह ही है, अल्लाह से बढ़ के कोई ताकत उसकी। ये यकीन आ जाना, डाउट नहीं, यकीन, जैसा बोले ना पहले आयत में, डाउट को लेके चला था, डाउट के बच्चे पैदा होते, डाउट फिर फैमिली बना रहता, डाउट नहीं रहता। तो आयत समझेंगे। तो आयत नंबर 12 वापस जाने के बाद में ये लोग ये जो मिसचिफ, ये जो फसाद पैदा कर रहे हैं, उन लोगों को मालूम ही नहीं है।
तो हम क्या करना, हम कैसा पहचानना कि कोई प्रोग्रेसिव मुस्लिम, कम्युनिस्ट मुस्लिम जो है एक सिस्टम शुरू कर दिया, वो फसाद है या अच्छा है। इसलिए एक स्टैंडर्ड रूल याद रख देना, जो अब ये वो टाइम पे तो अलग था जब इस्लाम डेवलप हो रहा था और आयतें नाजिल हो रही थी। आज हम जो भी नए फंडे, फेमिनिज्म हो या कुछ नया है, वेजिटेरियनिज्म है, पेटा है, भाई कुरान हदीस से मैच करना, वरना वो एक फसाद है जो दुनिया को आग में लपट के लेके जाता और उसके वजह से अजाब इस हद तक आता कि आपकी जिंदगियों में सुकून चले जाता, दुनिया में अमन चैन चले जाता। जैसा कार्बन एमिशन बढ़ गया तो जो है ओजोन लेयर खराब हुआ तो सबको असर हो जाता, सब नुकसान में आ जाते। उसी तरीके से जब डिसोबीडियंस के चीजा इन द गाइस ऑफ छुपा के इसको पेश करते हैं मॉडर्निज्म के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे, ये अगर हम उसको सपोर्ट कर दिया अनजाने में, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो एंड वी शुड बी द वंस टेलिंग देम, क्योंकि वो लोग होंगे बेचारे प्रोग्रेसिव मुस्लिम, सेकुलर मुस्लिम्स, उन लोगों को मालूम इसलिए, जैसा इन लोगों को भी नहीं मालूम, वो लोग समझ रहे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, मगर वो लोग जो है सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, अमेरिका वर्ल्ड को खराब कर रहे हैं। तो हम जो है हर चीज को कुरान हदीस के साथ चेक करना चाहिए कि ये जो नया कॉन्सेप्ट आया क्या ये कंपैटिबल है कुरान के साथ, क्या वेजिटेरियनिज्म वाकई में अच्छी चीज है, क्या नॉन वेजिटेरियनिज्म बुरा है। तुम जो है जानवरों पे जुल्म हो रहा बोल के वीडियो दिखा के तुम नॉनवेज खाना बंद कर देंगे, तुम तरकारी खाना शुरू करेंगे, तरकारी 100 रुपए टमाटे जाके 500 रुपए टमाटे हो जाते। एक बात बोल रहा हूँ, दुनिया में हर चीज बैलेंस से है, तो थोड़ा मुर्गी, थोड़ा चिकन खाओ, मटन खाओ, तो थोड़ी तरकारी खाते, सब तरकारी पे उड़ी पड़े तो और बकरियों को छोड़ दिए तो तरकारी की कीमत कितनी चले जाती है सप्लाई डिमांड में, उतने तरकारियां है ही नहीं, उतनी जमीन नहीं है जो इनको कर सके, तो अल्लाह ताला तरीके से करे। तो ये नए नए फंडे से अमेरिका से बहुत आते और कई फिल्म स्टार्स भी एंडोर्स कर देते, यस आई एम बिकमिंग वेजिटेरियन फॉर गुड हेल्थ, उससे मेरी बॉडी की स्किन अच्छी हुई होती। क्योंकि हो रहा क्या, आजकल लोग इतना नॉनवेज खा रहे हैं, खुसूसन मिडिल ईस्ट में, सऊदी वगैरह में देखा, तरकारी तो मुश्किल से दिख रही रेस्टोरेंट, नॉनवेज बहुत चल रहा। नॉनवेज खाओ, अच्छी चीज है, मगर नॉनवेज के साथ फिर उतनी मेहनत, फिजिकल चलना फिरना, पसीना टपकना और फिजिकल एक्टिविटी रहना नहीं है, तो वो जो है आपको नुकसान देता। उसी तरीके से ब्राह्मण भी जो सिर्फ तरकारी खाते और गोश्त नहीं खाते, उन लोगों के पेटा फूल जाते, एसिडिटी आ जाते, कई प्रॉब्लम आता है क्योंकि गोश्त नहीं खा रहे होला। तो उल्ला क्या करना, तरकारी जरा कम करना, दाला कम करना, जरा गोश्त बढ़ाना। हम लोग भी मुसलमान अभी गोश्त ज्यादा खा रहे, तरकारियां कम खा रहे, हम लोग को अलग प्रॉब्लम्स आ रहे, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो बैलेंस करना, इसका ये मतलब नहीं है कि देखो मैं गोश्त खाना छोड़ दी तो मैं अच्छी हो गई, बोले तो बोले तुम ओवर गोश्त खा रहे थे और तुम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, इसलिए तुम ये फैट्स कम कर दो, तुम्हारे बॉडी में फायदा दिख रहा तुम्हारे को, तो उसको बिठा के वो समझाना। मगर वो फंडे को लेके जाके जो है वेजिटेरियन, नॉन वेज इज बैड बोल दे के होता क्या नॉन वेजिटेरियन के ऊपर कैसा उसको पलटाते। देखो वो हिंदुइज्म का प्लस पॉइंट बन जाता, हिंदुइज्म इज अबाउट वेजिटेरियनिज्म। ज्यादा इंडिया में हिंदू वेजिटेरियन रहते, तुम गुजरात लेके चले जाओ, राजस्थान के मारवाड़िया, सिंधी, ब्राह्मणा गोश्त खाते ही नहीं, और वो गोश्त नहीं खाने की वजह से बाकी के हिंदू उनको बड़ी इज्जत से देखते, अरे ये लोग महान है, शरीफ है, और मुसलमान को बदनाम करने को देखो गोश्त खाते, गाय खाते वो। तो ये कॉन्सेप्ट को तुम अगर पीटाई छे ना, वेजिटेरियनिज्म छे ना, बोलने दो, बोल लेते क्या अपना क्या जा रहा, मैं तो खा ले रहा हूँ, मगर वो कॉन्सेप्ट को लेके जाते 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 जो वेजिटेरियन है वो प्योर है, वो अच्छे है, वो हेल्थी है, और वो लोग स्पेशल है और स्पिरिचुअल है, ऐसा फंडा आ जाता। और वो हिंदुइज्म के फेवर में काम करता, इस्लाम के खिलाफ अनफेवर में काम करता। तो अगर उसको वो टाइप पे नहीं रोके और कुरान हदीस से मैच करके गलत है बल्कि इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए, जैसा यहाँ पे लोग ये फितना फैला रहे, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए, तो इंडिया आया तक वो कॉन्सेप्ट कहीं और चले आता हो। तो ये भी अपने को इस आयत से समझना है कि ये थोड़े बेवकूफा ऐसी हरकतें करते, दे डू नॉट बिलीव, सॉरी दे डोंट परसीव इट, दे डोंट नो, दे डोंट रियलाइज कि वो ऐसे हरकतें कर रहे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को अपन लोग समझना, हमेशा हर चीज चाहे कितने बड़े मौलाना हो, बुजुर्ग हो, हौले हौले कॉन्सेप्ट लाते। कई बार सूफीइज्म में भी है कि अगर आप बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे जाना चाह रहे तो आप गोश्त खाना बंद कर देना और तरकारी पे आ जाना, क्योंकि सादा खाना खाना, सादा जिंदगी जीना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अरब कंट्री में सादा खाना किसको बोलते थे मालूम? गोश्त को बोलते थे, और महंगा खाना तरकारी को बोलते थे, क्योंकि रेगिस्तान में सिर्फ बकरी के अलावा कुछ और चीज नहीं वहां। वो जो घास चलती है, घास तो खा नहीं सकते वहां पे, सेम की फली, कुल्फे की भाजी नहीं उगती, वो इंडिया में भर भर के उगती। तो इंडिया में वेजिटेरियन सस्ता है। सऊदी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गोश्त सस्ता था, वो जमाने में चावल मिलना, जवारी मिलना बोलना बड़ी बात थी, क्योंकि डेजर्ट एरिया था। तो
सादगी का डेफिनेशन स्टैंडर्ड नहीं है, चेंजेस फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्री। तो ये सूफीज्म में कॉन्सेप्ट आ गया कि गोश्त छोड़ देना, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना, सादगी खाना खाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा बकरे का गोश्त पसंद था, बकरे की रान बहुत पसंद थी उनको, जहर भी उसी में मिला के दिए। उन लोगों को मालूम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रान ही खाते बकरे का, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं। आप उसको लेके जाके कर दे के आपकी बात करना है, आपको अलग लेवल पे जाना है, तो आप 40 दिन बकरे गोश्त नहीं खाना, तरकारी खाना, आप फिर आपकी रूहानियत में इंप्रूव होता। बेकार बुलशिट कॉन्सेप्ट। सीधा आप कुरान हदीस से चेक कर देना, क्या क्या फसादी बातें कर रहे हैं आप, किसको प्रमोट कर रहे हैं, हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं। तो यू विल हैव टू बी अलर्ट विद दैट, ठीक है। तो ये था इसमें मतलब हमारा मतलब ये जो पॉइंट है ना, डू नॉट कॉज करप्शन ऑन अर्थ, बिकॉज ये करप्शन होती है डिसोबीडियंस ऑफ अल्लाह से। तो मतलब अल्लाह के हुक्म को नहीं मानने से मर के नई अजीब कॉन्सेप्ट लेके आने पे। हाँ। तो मतलब मैं मेरे उस पे ये ले रहा हूँ कि भाई मतलब मेरे को अल्लाह के पूरे हुक्म मानना है, ओके, दुनिया में रहने के लिए, ओके। मैं अगर अल्लाह के हुक्म नहीं माना तो बेसिकली मेरे में मतलब ये हो सकता है फसाद, मतलब फसाद नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत बेकार कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। समझ के मैं स्किप कर दिया पॉइंट पे लेके आना। उसका वाइस वर्सा क्या है, रिवर्स। ठीक है भाई, दुनिया में फसाद लाए और फितना आ गया, अमन चैन चले गया, ठीक है, मिसचिफ को अपन सपोर्ट कर दिए, फॉर एग्जांपल डिसोबीडियंस करे, तो मतलब आप ओबीडियंस नहीं करे, आप अपने जिंदगी में अल्लाह के हुकुमात नहीं करे, तो फिर अल्लाह ताला आपको सुकून चैन काहे को देगा जिंदगी में। और करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहे हैं सुकून चैन अमन मेरे ओबीडियंस में है, तुम ये डिसोबीडियंस वाले फसाद जमीनों में फैला रहे, इसलिए मैं सुकून अमन चैन खींच रहा हूँ। एट द सेम टाइम ऑफ ओबीडियंस भी अल्लाह के नहीं कर रहे इस दुनिया में, अपनी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में अल्लाह के हुकूमत को लाइट ले रहे, हाओ एरो बोलते, एरो बोलने वाले बोलते, कुरान में लिखा हुआ है, ठीक है यार, तुम अगर नहीं करेंगे तो उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा, तुम्हारे लाइफ में सुकून अमन चैन चले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला बोले मेरी ओबीडियंस कर जैसा करेंगे, जितना लेवल पे करेंगे, उतना जिंदगी में सुकून अमन चैन मैं दूंगा, वरना तुम परेशान भागते रहेंगे, पैसा भी रहेगा, जॉब भी रहेगा, सब कुछ नहीं मते रहेंगे, मगर सुकून नहीं देंगे अल्लाह ताला, अमन चैन नहीं देंगे, रिलैक्सेशन नहीं देंगे, प्रॉब्लम एक आता, प्रॉब्लम चले आता, दूसरा आता, तीसरा आता। तो इसको वाइस वर्सा भी अपने ऊपर ले लो कि अगर हम उस लेवल पे ओबीडियंस नहीं कर रहे जैसा करना चाहिए उसके हुकुमात के ऊपर, चाहे वो नेकी करो, नेकियां और करो, गुनाहें कम करो, ये जो भी नहीं करेंगे तो उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आपके पर्सनल लाइफ पे आपको इस तरीके से स्ट्रेसफुल लाइफ दिखेगी, प्रॉब्लमेटिक लाइफ दिखेगी। क्या क्रिया क्या है तेरे लाइफ में, जब बड़े दोस्त रहते नहीं, अरे यारो ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, वैसा कर तो ऐसा कर, बोल बाद में जब 2-3 साल ऐसी चलता, क्या यार जब फोन उठाए देखो तेरे लाइफ में कुछ तो भी परेशानियां, किरकिरी का पैसन भाई नहुसक वाला बन गया, कह रहे बन गया, कई को बना वो भी बोलो ना जरा, तुम्हारी जिंदगी में झांक के देखो अल्लाह के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कितने स्ट्रांग है, तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी है, तुम कितने हुकूमत को अमल कर सक रहे जानने के बाद में, और कितने तुम नहीं जानते, वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। खाली क्या बोलते हैं वो वर्ड है ना अपने पास हैदराबाद में बहुत चलता, इफलास, जब फ्लासी है रे भाई ने, जब अरे इफलासी बोलने से क्या इफलासी चले आती, इफलासी का रूट कॉज ये है, जब देखो प्रॉब्लम आ रहे, तंग आ गया, अरे तेरे प्रॉब्लम आज सुनते सुनते चल पे मंदी तो भी खिला, तेरे प्रॉब्लम आज सुन के बूढ़ी चौप हो जा रहा, ये बोल के मंदी खा लेते, मगर ये नहीं बोलते कि तेरे रूट कॉज के प्रॉब्लम यहाँ है, इधर जा, ये कर, तो तेरी जिंदगी में झांक के मैं देखा, मैं तेरा क्लोज फ्रेंड हूँ, मैं तेरे को जानता हूँ, तो ये गलती करता, तो बीवी पे जुल्म करता, तो प्रॉपर्टी हड़प ले अपने भाई बहनों के, या सस्ते में मार लिया, या नहीं तो माँ बाप को गाली दे के बात करता, ये पर्सनल कोई अपने को बोलते, अपने को मालूम होते, उलमा को फोन करके पूछते मेरे घर में बरकत नहीं है क्या करो, बोलते वो उलमा को मालूम है तुम तुम्हारे बीवी के साथ कैसा करे, तुम्हारे अम्मा के साथ कैसा करे, भाई बहन की प्रॉपर्टी ये किसकी जिम्मेदारी है, वो दोस्त जिसके साथ उन्हें शेयर करता। अब मैं शोएब और मैं इतने क्लोज है कि मैं उसके पूरे पर्सनल लेवल पे मैं बात करता हूँ एज अ फ्रेंड, मैं जानता हूँ उसको, क्योंकि बहुत बचपन की भी दोस्ती है, तो जिसकी वजह से मैं उसने कहा गलती करा उन्हें जानता हूं मैं, और उन्हें जब वो कोई गलती के वजह से, गुनाह के वजह से जो उसको तकलीफ आई, वो जब उन्हें मेरे सामने डिस्कस करता ओपनली एज अ फ्रेंड, रादर कि अपने अंदर नहीं रखता, शेयर करता, मेरे को शेयर करो, नहीं रे इसकी वजह से है, ये कर, तो ये गलती कर रहा हूँ, तेरे को बाहर वाले बोले तो अच्छा नहीं दिखता, मैं तेरा खास दोस्त हूँ, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ऐसा करो, तो इसलिए इंशाल्लाह, इसलिए बोलते हैं नेक सालिहीन एंड नॉलेजेबल दोस्त ना रहे तो इंशाल्लाह जो है आपको गाइड कर सकते हैं आपको इस तरीके से, वरना खाली गिंदे क्या रे, जब देखो तेरे जिंदगी में किरकिरियां, क्या रे भाई एक खत्म होता दूसरे खत्म होता बोल के हंसी मजाक बना के छोड़ देते,
बस उसको लाइट ले लेते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है। ये डिसोबीडियंस रूट कॉज है पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स का, वन आफ्टर द अनदर। तो ये अपन एड्रेस करना है। मेरे को एक इंसिडेंट सुनाए थे, मतलब मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पे भी बोलो। मतलब डिसोबीडियंस ऑफ अल्लाह यानी अल्लाह को, मतलब अल्लाह के हुक्म को हम फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से बेसिकली हम डिसोबे कर रहे हैं अल्लाह को, और उसकी वजह से हमारे अल्लाह के साथ मामला खराब हो रहे हैं, और हमारा दुनियाई जिंदगी तहस नहस है पूरी। घर पे गए तो सुकून नहीं, बीवी को देखे तो भी सुकून नहीं हो रहा, बच्चों को देखे तो भी सुकून नहीं आ रहा, ऐसा है सब है। तो तुम मेरे को एक इंसिडेंट सुनाए थे जो जब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर जो सो एक तोहमत लगाई गई थी, राइट? अरे तो बिलीव नहीं करता मैं, 5 मिनट से वो बोलने की कोशिश कर रहा था मैं कि लेके आऊं बोल के, मगर फिर बीच में टॉपिक से मिस हो जा रहा था। माशाल्लाह तेरी मेरी सोच मैच हो रही। तो भी वही हदीस के बारे में बोला, बहुत अच्छी बात है। बोल, ठीक है, बोल फिर। बोलता है या मैं बोलूं? नहीं, तुम बोलो। अच्छी बात है। बहुत इम्पोर्टेंट, मेरे को मतलब इट्स वेरी वेरी, मेरे को भी सुनने के बाद में और मुदस्सिर भाई, मेरे को मतलब इट्स इतनी अच्छी, उसका मैसेज इतना अच्छा है कि वो मैसेज से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए। तो आप सुनिए गौर से, वो उसका मैसेज दीजिए। बोला जी, ठीक है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे कि मदीने के टाइम की वाकया है, जब आयशा रज़ी अल्लाह उनके बीवी के ऊपर जिना का इल्जाम लगता, और जो है वो होता क्या हादसा बोले तो, कैमल पे जाते रहते कहीं किसी जगह पे सफर करते रहते, और एक जगह नमाज के लिए रुकते। तो आयशा रज़ी अल्लाह कंप्लीट पर्दे में रहते, उन्होंने नीचे उतरते वजू बनाने के लिए कुछ, तो जरा थोड़ा टाइम पास में रुक जाते, और बाकी के लोग समझते आयशा रज़ी अल्लाह बैठ गए बोल के, फिर उनका जो है वो काट उठा दे के आगे निकल जाते। आयशा रज़ी अल्लाह को नींद लग जाती, उन्हें उठ के देखते, अरे मेरे को छोड़ दे के चले गए बोल के, उन्हें परेशान होके बोलता है कोई बात नहीं। हमेशा रसूलुल्लाह का तरीका था कि कभी भी ऐसा कारवान जाता, पीछे एक आदमी को रखते थे जो 3-4 किलोमीटर पीछे रहता था, उन्हें फिर वापस टच कर लेते हुए आता, ताकि चीजा कुछ गिर गए, कुछ मिस हो गए तो ला लेते रहता, ऐसा बोल। तो वो बोलते कोई बात नहीं, पीछे वाला होगा ना, उन्हें आता होगा, जो भी साहबी है, मैं वेट करती हूँ बोल के उन्होंने वेट करते रहते। तो एकदम क्या हो जाता, उन्होंने आके देखते यानी आयशा रज़ी अल्लाह को छोड़ दिया बोल के, उन्होंने फिर लेके आते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कुत्ते पे इल्जाम लग जाता, अरे वो औरत आयशा रज़ी अल्लाह का इल्जाम, वो मर्दे के साथ कुछ है चक्कर, ऐसा बोल के तो न्यूज फैल जाती, और जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते। काफी नेक लोग, काफी अच्छे लोग, इंक्लूडिंग सहाबिया, मतलब बड़े सहाबिया नहीं, जरा लोअर सहाबिया जो नए नए मुस्लिम्स बनते ना, उन्होंने भी सहाबियों में भी जरा टॉप क्रीम लो क्रीम रहता ना, वो भी इसमें सपोर्ट करते, बहुत तकलीफ होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मगर क्या है, उनकी बेगुनाही का प्रूफ कुछ भी नहीं है, बस एक ही प्रूफ है कि अल्लाह के पास है आना, वही कि अल्लाह ताला फैसला सुना देना, नहीं उन्होंने एक है बस। तो ये जब कश्मकश में गुजर रहे थे, वो हालत में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, जब तक अल्लाह का फैसला नहीं आता उन्होंने जो है जरा दूर हट गए, मतलब दूर दूसरे घर में या कहीं दूसरे मस्जिद में जाके आराम करे, क्योंकि फितना उनको बहुत परेशान कर रहा था, वो जो न्यूज वगैरह टेंशन दे रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उसके बाद में आयशा ताला को महसूस हुआ कि मेरी बेगुनाही की अभी तक नहीं आई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे से नाराज है बोल के उन्होंने अपने घर पे चले गए। किसके बेटी है उन्होंने? अबू बकर के बेटी, अबू बकर की बेटी है उन्होंने, और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ है, हमारी उम्मत की माँ है, एज ऑनरी टाइटल। तो उसके बाद में जो है उधर ही रहते, तकलीफ में रहते, दुआ करते रहते अल्लाह से कि अल्लाह ताला ये तकलीफ से निकाल बोलकर। तो उसके बाद में आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सुबह के टाइम पे आयशा रज़ी अल्लाह के पास आते, आके कुछ लफ्ज अल्फाज बोलते, वो गौर व फिक्र करने की बात है, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिक्र क्या है मालूम होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बोलते, आयशा तुम अगर क्या करे इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम जिना करे नहीं करे इररिलेवेंट है, मेरे को फिक्र यही है, एक ही है कि अगर जिना हो भी गया तो अल्लाह से माफी मांगो और अल्लाह के साथ ताल्लुकात अच्छे रखो, मेक श्योर करो कि अल्लाह तुमसे नाराज नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक उम्मती की तरह देख रहे, एक मुसलमान की तरह देख रहे कि कहीं अल्लाह की नाराजगी उनके पर ना आए और उनको
अल्लाह का गुस्सा उनके ऊपर ना आए जिसकी वजह से जहन्नुम की आग में जाए या फला फला जो भी होते, बस अल्लाह तुमसे नाराज नहीं होना। देखो आयशा, अल्लाह तुमसे नाराज नहीं होना, तुम जो भी करे तो इट्स ओके, बस तुम अल्लाह की नाराजगी करो, माफी मांग लो अगर कुछ ऐसा है। तो इधर आप देखो आज के जमाने में एक हस्बैंड अपनी बीवी को समझो जिना कर ली, तो उसका सबसे बड़ा फिक्र क्या रहता कि उस जिना के कैलकुलेशन क्लियर करो, वो कौन था आदमी, तुम्हारे को मैं गर्दन काटो क्या काटो, वो रहता, वही फोकस रहता। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोकस है ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोकस क्या है? अल्लाह नाराज तो नहीं, अल्लाह नाराज है क्या तुम्हारे से, तुम उसके पर फिक्र करो। तो कितना दूसरों की तरफ जो है गुनाह से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हालांकि गुनाह उनके साथ पर्सनल इज्जत पे हुआ, उनके घर पे हुआ, उनकी क्या बोलते हैं, उनकी इज्जत पे हमला हुआ एक्चुअली, उनके नौज बिला। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइफ जिना करते तो बोला क्या जाता था, रसूलुल्लाह की तुम्हारी बीवी जिना करी, तो इंसल्ट तो ताना तो इनको मारा जाता ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी भी फिक्र नहीं है, वो जो हुआ वो बात तुम्हारे, अगर अल्लाह नाराज है तो देखो अल्लाह को नाराज नहीं करना, अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह से रिलेशनशिप अच्छा रखो, ये फिक्र। हालांकि बाद में आयत नाजिल हो जाती, उनकी बेगुनाही साफ हो जाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस चले आते, फिर पूरी लाइफ अच्छे रहते, फला फला फला, ये बात नहीं। मगर वो जो मैसेज है उस पर गौर फिक्र करो। और इसको ऐड करते हुए और एक ताइफ का इंसिडेंट आप लोग सब लोग सुने होंगे, जहाँ पे मक्के से आगे, मदीने में आने से पहले मक्के वाले नहीं सुन रहे बोल के एक ताइफ बोल के शहर है, वहां पे जाके नजदीक में उनको दावा करे, मगर वहां के लोग जो है नहीं सुने, उल्टा क्या करे, सताने को क्या करे। कुरैश के दोस्तान थे ना, तो अच्छा कुरैश के दुश्मन है ना, हमारे भी दुश्मन बोल के मैसेज को नहीं सुने, और उल्टा वहां के जो बच्चों को बोले फतरा मारो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो फतरा मारे तो खूना खून हो गए। और वो खूना खून होते हुए तैफ से बाहर निकले, थोड़ा बाहर निकलने के बाद में एक खजूर के झाड़ के नीचे बैठे और एक दुआ करे। आप गूगल पे मारो दुआ ऑफ तैफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, बुखारी हदीस, कई हदीसों की किताबें, लंबी दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खून बह रहा और उनका पर्सनल कुछ फायदा नहीं है, वो लोगों को जहन्नुम की आग से बचाने के लिए गए थे ना, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैफ के राजा बनना था, वहां की प्रॉपर्टी हासिल करनी थी? नहीं, उनके मुसलमानों को बचाने के लिए गए थे ना दावा करने को, वो भी अल्लाह के हुक्म से, उनका कुछ भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बावजूद भी खूना खून हो गए। आज हम प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए 4 गालियां खा लेते हैं, मगर जो है दीन के खातिर 4 गालियां खाना नहीं पसंद करते, बोले तो मेरी नौकरी चले जाएगी, बोले तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके बाद में वो दुआ करते हैं, आप दुआ को रिलेट करो। दुआ में अरबिक में है, उसको आप ट्रांसलेशन पढ़ो, उसमें बोलते हैं अल्लाह ताला क्या तुम मेरे से कुछ गलती हो गई जिसकी वजह से वो लोग नहीं सुने और मेरे को पत्थर मारे, मेरे से गलती हो गई, क्या तुम मेरे से नाराज है? अल्लाह तो मेरे से नाराज मत। एक ही फोकस, इतने एक्सट्रीम तकलीफ में खड़े रह के क्या है, अल्लाह तो मेरे से नाराज तो नहीं है ना? मेरे को डाउट आ रहा कहीं वो लोग नहीं सुने, पत्थर मारे, तो ये तुम्हारे तरफ से अजाब तो नहीं है? मेरी गलती हो गई क्या मेरे से कुछ? तो भी मैं 2 दिन पहले कुछ गुनाह करा, शोएब अभी बोला ना, मैं